हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोनेट 7 बाय विलियम शेक्सपियर। हम लोग विलियम शेक्सपियर की सोनेट सीरीज कर रहे हैं। अब तक 6 सोनेट मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए प्लेस की समरी, इन सबको भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोनेट 7 बाय विलियम शेक्सपियर। Low in the Orient, when the gracious light lifts up his burning head each under eye। तो विलियम शेक्सपियर जो है वो एक युद्ध को समझा रहे हैं। अब तक जो हमने सोनेट पढ़े हैं 6 सोनेट, उसमें भी हमने देखा था कि जो विलियम शेक्सपियर है वो एक युद्ध को समझा रहे हैं कि नौजवान लड़का है जिसको विलियम शेक्सपियर समझा रहे हैं कि तुम्हें शादी करनी चाहिए और शादी के बाद जो है बच्चे पैदा करने चाहिए ताकि तुम्हारी ब्यूटी इस दुनिया में जीवित रहे। तो यहाँ पर जो है हमने देखा तो जो पहले 2 सोनेट थे यानी कि 5 और 6, उसमें शेक्सपियर ने विंटर और समर का जो है एग्जाम्पल दिया था। यानी कि विंटर को ओल्ड एज माना था और समर को उन्होंने यंग एज माना था। यहाँ पर वो सूरज को जो है सूरज का एग्जाम्पल दे रहे हैं, सन का एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो वो कहते हैं कि लो देखो इन द ओरिएंट, ईस्ट दिशा की ओर, पूरब दिशा की ओर। वैन जब द ग्रेसियस लाइट यानी कि जो प्रकाश है किसका, सूरज का, लिफ्ट्स अप उठता है, हिज बर्निंग हेड अपने जलते हुए सिर को उठाता है। तो यहाँ पर जो विलियम शेक्सपियर बोल रहे हैं कि पूरब की ओर देखो जहां पर सूरज उगता है। जब सूरज उगता है तो क्या होता है, उसका प्रकाश आकाश में चारों ओर फैल जाता है। ऐसा लगता है मानो उसने अपना सर उठा लिया हो, अपना बर्निंग हेड उसने ऊपर कर लिया हो। यानी कि जब वो अपने चैरियट पर निकलते हैं सूरज देवता, जो जैसे ग्रीक मैथोलॉजी में उनको एक देवता माना गया है, तो अपने चैरियट पर निकलते हैं सुबह सुबह। तो उसका जो प्रकाश है, लालिमा जो है वो पूरे आकाश में फैल जाती है। ईच अंडर आई और हर आंखें, डोथ होमेस, होमेस मतलब उनको एक तरह से आदर देती हैं, एक तरह से सम्मान देती हैं। टू हिज न्यू अपीयरिंग साइट, उसकी नए दिखने वाले साइट को। सूरज रोज निकलता है, रोज छिपता है। तो तो यहाँ पर बोला गया कि जैसे वो रोज निकलते हैं तो रोज क्या है, उनकी एक नई अपीयरिंग होती है। तो उसको जो है पूरी दुनिया क्या करती है, सलाम करती है। जैसे कहते हैं ना कि उगते सूरज को तो सब सलाम करते हैं। तो जब सूरज उगता है तो सब लोग क्या है, उसको पवित्र मानते हैं एक तरह से। जैसे आपने देखा भी होगा कि सूरज को पानी देते हैं तो उगने वाले सूरज का सब सम्मान करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। सर्विंग विद लुक्स हिज सैक्रेड मैजेस्टी, यानी कि उसकी सेवा करते हैं विद लुक्स हिज सैक्रेड मैजेस्टी, और उसको क्या मानते हैं, एक पवित्र मैजेस्टिक, पवित्र राजा मानते हैं। तो सूरज को क्या माना जाता है, एक पवित्र राजा माना जाता है। लेकिन कब, जब वह उगता है। जब वह उगता है तो सब उसकी पूजा करते हैं, उनको उसको जो है पानी चढ़ाते हैं और उसकी जो लालिमा से आकाश भर जाता है उसको देखकर खुश होते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। अब ये जो है सूरज का निकलना था। अब जो नेक्स्ट स्टेंजा है उसमें वो सूरज को जो बिल्कुल मतलब मिड दोपहर का समय हो जाता है, वो जब बिल्कुल हमारे सर के ऊपर पहुंच जाते हैं तो तब क्या होता है, एंड हैविंग क्लाइंब्ड, और जब वो चढ़ जाते हैं ऊपर, द स्टीप अप, और ऊपर हेवनली हिल, उस स्वर्ग की पहाड़ी पर। यानी कि जब वो बिल्कुल ऊपर चले जाते हैं, ऊपर चढ़ते जाते हैं। रिजेंबलिंग स्ट्रॉन्ग यूथ इन हिज मिडल एज, तो वो किसको रिजेंबल करते हैं, वो उस स्ट्रॉन्ग यूथ को रिजेंबल करते हैं जो कि अपनी मिडल एज में है। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो धीरे धीरे वो बड़ा होता है, और जब वो अपनी मिडल एज में चला जाता है तो वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है जितना स्ट्रॉन्ग उस समय सूरज होता है, सूरज देवता होते हैं, सूरज होता है जब वो मिडल एज पर होते हैं अपने, या फिर दिन दोपहर का जो समय होता है उस वक्त क्या होता है, सूरज बहुत तेज चमकता है। उसके जो गर्मी है वो बहुत ज्यादा होती है और उसका प्रकाश भी बहुत तेज जो है धरती पर आता है। तो इसी तरह जैसे सूरज उस समय बहुत स्ट्रॉन्ग अपने कंडीशन में होते हैं, उसी तरह जो है एक कोई भी जो है जन्म लेता है कोई भी इंसान, तो वो अपने मिडिल एज में उतना स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो उसको रिजेंबल करते हैं। येट मोर्टल लुक्स एडोर हिज ब्यूटी, और जो मोर्टल लुक्स हैं यानी कि जो इंसान है वो अभी भी उसकी सुंदरता को एडोर करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। अटेंडिंग ऑन हिज गोल्डन पिलग्रिमेज, और जो उसकी पिलग्रिमेज है, जो उसकी यात्रा है सूरज की, जो पूरब से निकलकर पश्चिम की ओर जाता है, उसको क्या करते हैं, उसको अटेंड करते हैं, उसको देखते हैं। लोग जो है उसको मतलब एक तरह से उसका आदर करते हैं। बट वैन, लेकिन जब,
फ्रॉम हाई मोस्ट पिच, जब वो अपनी हाई मोस्ट पिच पर होते हैं, जब वो बिल्कुल ऊपर होते हैं, विथ वेरी कार, लेकिन फिर थके हुए। कार यानी उनका जो चैरियट होता है, चैरियट जो घोड़े खींच रहे होते हैं वो थक जाते हैं। और जो उनका मतलब जो घोड़े चलाने वाला फोपियस कहा गया है ग्रीक मैथोलॉजी में, तो वो जो है वो भी थक जाता है और उनके घोड़े भी थक जाते हैं। तो जब वो अपने थके हुए घोड़ों के साथ लाइक फीबल एज ही रिलीज फ्रॉम द डे, लाइक फीबल एज जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, तो इसी तरह वो भी उस दिन को अलविदा कहते हुए नीचे उतरते जाते हैं, पश्चिम दिशा की ओर जो है वो बढ़ते चले जाते हैं। तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त ऐसा लगता है जैसे कि उनका जो चैरियट है वो थक गया है, उनका जो घोड़े हैं वो थक गए हैं। और वो जैसे कोई इंसान मतलब पूरा दिन चल कर और फिर थके पाँव वापस घर पर आता है पूरा दिन काम करके, तो वो थक कर वापस आता है, तो उसी तरह जो है सूरज भी शाम के समय ऐसे ही लगता है। द आईज नाउ कन्वर्टेड, और वो आंखें जो कि उनको आदर से देख रही थी अब वो कन्वर्ट हो जाती हैं। आर फ्रॉम हिज लो ट्रैक्ट एंड लुक अनदर वे, क्योंकि उसका जो है लो टाइम आ गया है, सूरज का लो टाइम आ गया है, सूरज जब छिपने वाला है तो हर आंख जो कि उसका सम्मान कर रही थी अब उसकी ओर देखती नहीं है। लुक अनदर वे, वो उसको किसी और तरह से देखती है, यानी कि उसको छिपते हुए देखती है। अब जब वो निकल रहा था तो उसका सब सम्मान करते हैं, उसको कोई उसकी पूजा करता है, कोई उसको पानी देता है। लेकिन जब सूरज छिपता है तो तब थोड़ी ना ये सब करते हैं, तब कोई उसकी छुपते सूरज की तो कोई पूजा नहीं करता, कोई पानी नहीं चढ़ाता। तो इसीलिए उसको कुछ अलग ही तरीके से अब लोग देखते हैं। इसी तरह इंसान को कहते हैं कि जब इंसान अपनी एक बुलंदी पर होता है तो सब लोग उसका सम्मान करते हैं, लेकिन जब उसका लो टाइम आता है तो उस वक्त कोई उसको नहीं देखता। और यहाँ पर ये जो है विलियम शेक्सपियर युद्ध से कह रहे हैं कि अब तो तुम्हारी जो है मिडिल एज है, तुम यंग हो तो सब लोग तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं तुम्हारी ब्यूटी की, लेकिन जब ओल्ड एज आएगी तो तुम्हारी कोई भी प्रशंसा नहीं करेगा, तुम्हें कोई नहीं देखेगा। सो दो thy self out going in thy noon, unlooked on diest unless thou get a son। सो दो इसीलिए तुम दाई सेल्फ आउट गोइंग इन दाई नून, जैसे ये नून है दोपहर का समय है, तुम इससे बाहर जाओगे। अनलुक्ड ऑन डाइस्ट, क्या तुम बिना देखे मर जाना चाहते हो, यानी कि यहाँ पर ये है कि क्या तुम बिना शादी किए मर जाना चाहते हो, बिना जो है बच्चा पैदा किए मर जाना चाहते हो। अनलेस दो गेट ए सन, यानी कि तुम्हें कोई बच्चा नहीं जो है पैदा करना, उससे पहले क्या तुम मर जाना चाहते हो, तो ऐसा मत करो। जब तक तुम शादी नहीं करते, तुम एक जो है बच्चा पैदा नहीं करते, उस वक्त तक तुम अपनी इस मिडल एज को मत जाने दो। इसका मतलब यह है कि मिडल एज से पहले मतलब तुम्हारी जो ओल्ड एज है उसे आने से पहले ही तुम शादी कर लो और अपनी जो ये ब्यूटी है किसी और में ट्रांसफर कर दो।